श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज हम वीडियो में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि वट वृक्ष कौन है, वट वृक्ष की क्या महात्म्य है, क्या कहानी है। ये सब पूरी जानकारी हम पुराणों के अनुसार आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर हमारी वीडियो पसंद आएगी तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि वट वृक्ष कौन है। देखिए, वट वृक्ष हम लोग सभी मानते हैं हिंदू सनातन धर्म में कि वट वृक्ष की हम लोग नीचे पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वट सावित्री के दिन पूजन करते हैं। और वही अगर किसी के ऊपर बहुत सारे कर्ज हो जाते हैं तो वट वृक्ष के नीचे उपाय भी किए जाते हैं। लेकिन क्या हमें ये मालूम होता है कि वट वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, वट वृक्ष की क्या कहानी है? तो आज हम ये भी जानेंगे कि वट वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ। कहा जाता है पुराणों के अनुसार कि वट वृक्ष भगवान ब्रह्मा का जब मस्तक कटा था तो जब वह पृथ्वी पर गिर के गया था तो वहां पर वट वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। भगवान ब्रह्मा ने जब झूठ बोला था कि भगवान शिव के पैर मिले कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि मैंने पैर भगवान शिव के नहीं देखे हैं। तो इतने में भगवान शिव प्रकट होकर के उनके मस्तक को काटा, और जब मस्तक वह पृथ्वी पर गिरा तो भगवान शिव ने कहा कि यह वट वृक्ष के नाम से उत्पत्ति होगी, और जो भी व्यक्ति इसके नीचे पूजन करेगा और जो भी भक्ति भाव से जल समर्पित करेगा तो उसे बटकेश्वर महादेव के नाम से वट वृक्ष को जाना जाएगा और भगवान शिव का वास होगा। इसलिए वट वृक्ष के नीचे जब भी हम जाते हैं, कोई कंकर भी अगर शंकर है तो उसे आप जल समर्पित करते हैं, या आप अपने घर से एक लौंग भी लेकर के जाते हैं, जल समर्पित करते हैं, तो बटकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है, क्योंकि वट वृक्ष में भगवान शिव स्वयं वास करते हैं। और जब भगवान ब्रह्मा का मस्तक कट के पृथ्वी पर गिरा था तो भगवान शिव ने कहा था कि ब्रह्मा जी, आपके झूठी कहने पर मैंने आपके जो मस्तक को काटा है पृथ्वी पर। सब देवता ने कहा कि अब यह मस्तक का क्या होगा? तो भगवान शिव ने कहा कि वट वृक्ष की उत्पत्ति होगी, जिसमें मैं भी उसमें वास करूंगा, और जो भी भक्त इसमें जल समर्पित करेगा, भक्ति भाव से पूजन करेगा, उसके सारे कष्टों को भी मैं समाप्त करूंगा और मुझे वटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। अगर कोई वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग की मंदिर होती है तो उसे वटकेश्वर महादेव कहा जाता है। वटकेश्वर महादेव, जैसे कि अगर आपके ऊपर बहुत सारे कर्जा हो गए हों, कर्ज समाप्त नहीं हो रहा हो, तो कहा जाता है कि एक लौंग अपने घर से लेकर के जाएं और वट वृक्ष के नीचे समर्पित करना शुरू कर दें वटकेश्वर महादेव के नाम से। वही सोमवार की सोमवार एक लोटे जल में हल्दी का चूरा और चावल का जो पीस के भिगो के थोड़ा सा उसको पीस के जल में डाल के चढ़ाना समर्पित कर देंगे तो रुका हुआ पैसा भी जो होता है आपको महादेव कहीं न कहीं से रास्ता देते हैं, और आपका जो भी कष्ट है आर्थिक स्थिति को लेकर के वह परेशानी भी समाप्त होती है। इसलिए जो वटकेश्वर महादेव के नीचे जो शिवलिंग होती है उसे वटकेश्वर महादेव कहा जाता है। इसीलिए वट सावित्री की लोग पूजा करती हैं, महिलाएं सौभाग्यवती व्रत को पाने के लिए वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। और वट वृक्ष के नीचे आप अगर हफ्ते में एक दिन दिया जलाना शुरू करते हैं तो माँ लक्ष्मी की भी कृपा होती है। वट वृक्ष बहुत ही पूजनीय माना जाता है। वट वृक्ष का जो जड़ होता है उसका भी बहुत महात्म्य है। जैसे कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको वट वृक्ष के नीचे जाना चाहिए और वहां से थोड़ी सी जड़ को लेकर के आना चाहिए, और उसे लाल कपड़े में बांध करके आप अपने मंदिर के स्थान पे भी रख सकते हैं और उसे आप अपने पास भी रख सकते हैं। ऐसा करने से रुका हुआ धन भी आपका रास्ता कहीं न कहीं से महादेव बना देते हैं और आपके वहाँ धन की वृद्धि होने लगती है। वटकेश्वर महादेव के नाम से, जैसे कि आप इस वीडियो में शिवलिंग देख रहे होंगे, यह वट वृक्ष के नीचे है, इसलिए इनको भी वटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और जितनी दूर भी छाया होती है उस छाया में बैठ करके अगर आप भगवान की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, तो महादेव एक मंत्र का भी जाप का आपको कई लाख मंत्र का आपको पुण्य मिल जाता है। इसलिए वट वृक्ष का दर्शन हम सभी को हफ्ते में एक दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आप हर सोमवार की सोमवार अगर आप नियम बना लेते हैं कि वट वृक्ष के नीचे जाकर के दिया जलाना, जल समर्पित करना और एक लौंग समर्पित करना शुरू कर देते हैं, तो आपके घर में आर्थिक स्थिति जो होती है वह सही होने लगती है, क्योंकि वट वृक्ष को आशीर्वाद भी मिला था और स्वयं भगवान शिव हमेशा उसमें विराजमान होते हैं। पहले के लोग आपने देखा होगा कि
इसीलिए आपने पहले भी देखा होगा कि लोग व्यक्ति जो गांव में वट वृक्ष होता था उसके नीचे जाकर के बैठते थे और वहां पर ध्यान करते थे। जब आपका शरीर वट वृक्ष से सटता है यानी स्पर्श होता है तो आपकी जो चिंता होती है, जो मानसिक रूप से परेशानी होती है, वह आप सुकून का स्थिति आपको स्वयं अनुभव होने लगेगा। इसीलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ही मानसिक रूप से परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हफ्ते में एक दिन आप वट वृक्ष के नीचे बैठना शुरू करें। अगर आपके पास समय है तो आधे से घंटे या 1 घंटे बैठे, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 5 मिनट भी बैठ करके और अपना शरीर को स्पर्श कराएं, अपने माथे को वट वृक्ष से स्पर्श कराएं और वहाँ देर अगर आप बैठ के भगवान का ध्यान करते हैं और अपने सारे मन की जो दुख होती है वटकेश्वर महादेव के नाम से कहते हैं, तो कहा जाता है कि आपका जो भी परेशानी है, जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं, चिंतित हैं, तो वह धीरे धीरे आपका समाप्त होने लगता है, क्योंकि स्वयं भगवान शिव विराजमान होते हैं। और अगर आप वहाँ कुछ देर बैठते हैं तो आपको ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे अगर आप बैठते हैं तो आपको शीतलता मिलती है और आपको मानसिक रूप से आपको शांत अनुभव आपको महसूस होने लगेगा। और आपको जैसे बीमारी अगर किसी को है तो धीरे धीरे बीमारी भी समाप्त होने लगेगी। वट वृक्ष में बहुत ही शक्ति है और यह निरंतर बढ़ती चली जाती है। अक्सर आपने वट वृक्ष को देखा होगा, कितने वर्ष हो जाते हैं वट वृक्ष हमेशा निरंतर बढ़ता चला जाता है। अगर आप उसमें जल भी नहीं भी डालते हैं तो वह अपनी जड़ें जो है निरंतर बढ़ाते चली जाती है। वट वृक्ष बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना होता चला जाता है, और जितना ही वह पुराना होता जाता है वह वृक्ष उतना ही शक्तिशाली होता जाता है। यह 400 वर्ष वृक्ष पुराना है और इसकी लतर, इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी दायरे में है, और इसकी परिक्रमा मैं स्वयं करती हूँ और स्वयं भगवान वटकेश्वर महादेव को अपने घर से ले जा करके जल समर्पित करती हूँ। और थोड़ा देर आप वहाँ पे परिक्रमा करें, कम से कम एक बार परिक्रमा आपको वटकेश्वर महादेव के नाम से परिक्रमा करना चाहिए और आपको पूजन अवश्य करना चाहिए। वट वृक्ष आपके अगर आसपास नहीं है तो अगर कोई दूर पे है तो भी जाएं, क्योंकि भगवान शिव का वास है और स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है। और वट वृक्ष के नीचे कई सारे उपाय अगर आप करते हैं, परिक्रमा करते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, तो आपके घर में जो दुख दरिद्रता है वह भी समाप्त होती है। और अगर आप आर्थिक रूप से तंगी में हैं तो वह भी समाप्त होता है और आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। वट वृक्ष की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मस्तक के कटने से हुई थी और भगवान सारे देवता ने भगवान शिव से कहा था कि यह वट वृक्ष यहाँ पर कोई उत्पत्ति करे। तो ब्रह्मा जी के जब मस्तक कटी तो उसके बाद भगवान शिव की ने कहा कि आज से आप वट वृक्ष के रूप से जाने जाएंगे और उसमें स्वयं से मैं विराजमान हूँगा। इस प्रकार से वट वृक्ष की कहानी है, महात्म्य है, और सभी को एक नियम अवश्य बनाना चाहिए कि वट वृक्ष के दिन एक हफ्ते में एक दिन वटकेश्वर महादेव के नाम से लौंग समर्पित करना शुरू कर दें, जल चढ़ाना समर्पित करना शुरू कर दें और पूजन करना समर्पित कर दें। हो सके तो प्रदोष काल के समय में दिया भी अवश्य जलाएं, माँ लक्ष्मी से विनती करें और भगवान शिव से विनती करें। महादेव आपकी अवश्य सुनते हैं, और अगर थोड़ा देर भी लगता है तो घबराए न, निरंतर करते रहें। कहीं न कहीं धन का स्रोत बनेगा और आपका कर्ज भी समाप्त होगा, आपका धन व्यापार भी सब शुरू होने लगेगा और सारे प्रकार के कष्ट बाधाएं समाप्त होंगी। यह शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान शिव के यह प्रसंग हैं। कैसी लगी वीडियो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।